बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं आप हज़रात के सामने एक अहम मसले पर गुफ्तगू करूँगा। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इस मसले को गौर समाअत फरमाएँगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो देहात के इलाके हैं ख़ास तौर पर, या दीगर इलाके भी ऐसे हैं जो इमाम जब नमाज़ पढ़ाते हैं या मुअज़्ज़िनीन हज़रात जब अज़ान देते हैं तो सही से तलफ़्फ़ुज़ अदा नहीं कर पाते। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब इमाम साहब नमाज़ पढ़ाते हैं तो अल्लाहु अकबर की जगह अल्लाहु अकबर यानी अलीफ को खींच कर पढ़ते हैं, या जब कुरान करीम की तिलावत करते हैं सूरह फातिहा की तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जगह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं। तो क्या इमाम साहब जब इस अंदाज में नमाज पढ़ाए, तकबीर देते वक्त अल्लाहु अकबर की जगह अल्लाहु अकबर पढ़े, या क़िरात करते वक्त अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन की जगह पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहे, तो क्या उसकी नमाज हो जाती है? तो इसके सिलसिले में उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर कोई इमाम इस तरह करे, अल्लाहु अकबर की जगह अल्लाहु अकबर यानी इस्तिफ़हामिया अदा करता है, सवालिया जुमला अदा करता है, या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन के बजाय अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इस्तिफ़हामिया सवालिया जुमला पैदा करता है, तो उलमाए कराम इसके सिलसिले में फरमाते हैं कि अगर इमाम इस तरह करते हैं तो नमाज फासिद हो जाती है। ला इल्मी की बुनियाद पर अगर इस तरह करते हैं तो नमाज फासिद हो जाती है, नमाज ख़त्म हो जाती है, आपको दोबारा नमाज पढ़ाना पड़ेगा। अगर आप इस मसले को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं हल्वे कबीर सफ़ा नंबर 260 पर, शामी जो कुतुबखाना ज़करिया से छपी है जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 169 पर यह मसला मौजूद है। फतवा तारिखानिया जो कदीम नुस्खा है उस पर आप देखेंगे तो ये मसला मिल जाएगा। जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 440 पर यह मसला मौजूद है, और फतवा हिंदिया पे, फतवा हिंदिया जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 68 पर यह मसला मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, तहकीक कर सकते हैं, तफ्तीश कर सकते हैं। जो शख्स इस अंदाज में नमाज पढ़ाते हैं, जो इमाम इस अंदाज में नमाज पढ़ाते हैं जिससे सवाल पैदा हो जाता है, जैसे कि मान लो अल्लाहु अकबर की जगह अल्लाहु अकबर, तो अल्लाहु अकबर का तर्जमा है अल्लाह बड़ा है। अगर कोई अल्लाहु अकबर पढ़ते हैं तो फिर उसका माने होगा क्या अल्लाह ताला क्या जो होगा वो बढ़ाने की वजह से हो रहा है, तो इसमें शक पैदा हो रहा है, तो नमाज फासिद हो जाती है। या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का जो तर्जमा है तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है जो आलमीन का रब है, ये माने है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का। लेकिन अगर कोई अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ते हैं तो फिर माने ये होगा क्या तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है, तो शक पैदा हो रहा है। तो इसी बुनियाद पर नमाज फासिद हो जाती है, नमाज ख़त्म हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए, इन चीज़ों से बचना चाहिए। उमूमन लोग बचते नहीं हैं इन चीज़ों से। मुअज़्ज़िनीन हज़रात से भी यही गुजारिश है और आइम्मा कराम से भी गुजारिश है कि अपने तलफ़्फ़ुज़ सही अदा करें, और मुतवल्लिमीन से जो भी गुजारिश है कि वो सही और बेहतर इमाम को रखें, बेहतर और सही मुअज़्ज़िनीन हज़रात को रखें।